कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी और श्वासों का एहसास। श्वास जो अंदर जा रही है, श्वास जो बाहर आ रही है, उस श्वास को महसूस करें। और इस श्वास के साथ जो संवेदनाएं, जो तरंगें, जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा का एहसास। उस ऊर्जा को महसूस करें, उस तरंगों को महसूस करें। और सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। श्वासों की गति धीमी होती जाए, लेकिन धीमी करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। श्वासों की गति स्वयं धीमी होती जाए। आज से एक नई शुरुआत विज्ञान भैरव तंत्र की साधनाएं जीवन की यात्रा कल अंतिम यात्रा के साथ पूरी हो गई और अब एक नई शुरुआत विज्ञान भैरव तंत्र, जो एक ऐसा विषय है जो बुद्धि, मान्यता, संस्कार, इन सब से अलग है। तंत्र एक विधि, एक उपाय, एक रास्ता, एक मार्ग, और विज्ञान एक रिसर्च, एक खोज, स्वयं के जीवन की तो स्वयं के जीवन को खोजने की या स्वयं की चेतना के रहस्य को खोजने का रास्ता और भैरव शिव का नाम शिव आदि गुरु और साधनाओं के प्रथम गुरु, जिन्होंने सारे मार्ग बताए या शुरू किए। साधनाओं की जितनी भी विधियां हैं, कहीं ना कहीं शिव से जुड़ी हैं।
ये ध्यान, ये साधनाएं, ये तंत्र, ये मंत्र, ये यंत्र, सबकी शुरुआत उस शिव के द्वारा विज्ञान क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, इससे आगे की बात जो हो रहा है उसका अनुभव अनुभव अपनी चेतना के अनुभव इस अस्तित्व का अनुभव अद्भुत अनुभव और शिव और पार्वती का संवाद, पार्वती प्रकृति, भौतिकता, ये शरीर, यह पंचतत्व रूप माया, और भैरव शिव, इन पंचतत्व से आगे चेतना स्वरूप पार्वती प्रश्न करती चली जाती हैं, अर्थात ये भौतिक शरीर, ये पंच तत्व रूपी शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये विचार लगातार प्रश्न से भरे हुए हैं। पूरा दिन आप अपने विचारों को देखें, ये पंच तत्व रूपी प्रकृति आपके अंदर पूरे दिन हर पल सवाल पैदा करती है। ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, ये क्या है, वो क्या है, ये कौन है, वो कौन है। तो ऐसे ही अपनी ही स्वयं के शरीर की, अपनी ही बुद्धि के, अपनी ही मान्यताओं के, अपने ही संस्कारों के जवाब पार्वती के द्वारा, पार्वती किसी स्त्री का नाम नहीं है, पार्वती नाम है इन पंचतत्व रूपी प्रकृति का, पंचतत्व रूपी शरीर का। आपके अंदर उठते हुए सवालों का, पार्वती के सवाल आपके मन के सवाल हैं, आपके मन के विचार हैं, आपके मन की बुद्धि के सवाल हैं। जब चेतना शरीर रूप में आती है तो प्रकृति रूप में लगातार सवाल चलते रहते हैं। सत्य क्या है, या चेतना का सत्य क्या है, जो भैरव रूप में है या शिव रूप में है, आत्मा रूप में है, कुछ भी नाम क्यों ना दें, या एनर्जी ही कहें, कि आखिर ये क्या है। इस संसार में इतने अद्भुत आश्चर्य हैं,
तो ये क्या है, कैसे ये चमत्कार होते हैं, कैसे ये चमत्कारों की घटनाएं यहाँ घट रही हैं, और इस सब का बीज क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुई, इस संसार की रचना का केंद्र बिंदु कहाँ है, और ये संसार लगातार चलता ही जा रहा है सदियों से। कब इसकी रचना हुई, कहाँ से इसकी रचना हुई, कब तक ये चलेगा, क्या इसका कभी अंत भी होगा या यूं चलता जाएगा, इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। ये शरीर और इस शरीर के परे का जीवन क्या है, धर्म अधर्म, जात पात, इन सब से ऊपर, देश और काल से आगे सत्य क्या है, हम संसार में क्यों आए, क्या पाना था और इसको कैसे पाएं, हमारे लक्ष्य क्या हैं, क्या उन लक्ष्य से हासिल होगा, या मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। ऐसे बहुत से सवाल, उन सवालों के जवाब शिव के द्वारा या स्वयं की चेतना के द्वारा जब आप साधना में जाकर पार्वती बनकर प्रकृति रूपी में अपनी बुद्धि के द्वारा अनेक सवालों की रचना करते हैं, तो आपकी चेतना शिव के रूप में उन सवालों के जवाब देती है। यही है विज्ञान भैरव तंत्र। इस विज्ञान भैरव तंत्र के ऐसे अनेक रहस्य आपके सामने आने वाले हैं, अनेक भ्रम आपके दूर होने वाले हैं, और शिव चेतना सवालों के जवाब में केवल विधियां हैं। आप किसी से कहते हैं कि सत्य क्या है, वो आपको एक विधि दे देता है कि आप एक मंत्र का जाप करो, या फिर श्वासों को देखो, या फिर किसी मूर्ति पर टाटक करो, या किसी दीपक पर टाटक करो। और भी ऐसी हजारों विधियां हैं। कहा जाता है कि विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियां, और ये पूर्ण विधियां हैं। वहीं दूसरी तरफ भी कहा जाता है कि संसार में ध्यान की उस परमात्मा तक पहुंचने के हजारों लाखों रास्ते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक अलग रास्ता हो सकता है, लेकिन वो सभी विधियां, सभी रास्ते कहीं ना कहीं 112 रास्तों से जुड़े हैं। हर रास्ता इन 112 रास्तों से होकर गुजरता है। किसी न किसी रास्ते पे आप जरूर इन 112 विधियों में से ही जुड़ जाते हैं। और क्योंकि ये सिर्फ प्रथम गुरु के द्वारा निर्मित हुई,
इसलिए इन्हें पूर्ण भी कहा सकते हैं और सबसे प्राचीन भी कहा जा सकता है। लेकिन प्राचीन के साथ ये हर पल नवीन भी हैं, नवीन एकदम नई। क्योंकि जो भी साधक करता है उसको अलग अनुभव होते हैं। हजारों लाखों साधकों को एक साथ बिठाया जाए और एक विधि दी जाए तो हर विधि का, चाहे वो विधि कोई भी क्यों ना हो, सबको अलग अलग अनुभव होंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं और सबका अपना अपना जीवन को जीने का तरीका है। तो इसलिए हर बार नए अनुभव होते हैं और इसीलिए ये हर पल नई भी हैं। इन विधियों में वो सभी उपाय समाहित हैं जो आपकी मान्यताओं को, संस्कारों को दूर कर आपकी चेतना को शुद्ध परम तत्व से जोड़ देते हैं। इसलिए इन 112 विधियों को जानने के बाद कुछ और जानने की बाकी भी इच्छा नहीं होती। मन का पूर्ण रूपांतरण इन विधियों के द्वारा सहज श्वासों का एहसास करते रहें। एक एक विधि में हम प्रवेश करेंगे, एक एक विधि को जानने की कोशिश करेंगे, उन विधियों के रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे। और पूर्ण चेतना में अनुभव करेंगे, पूर्ण साक्षी बनकर अनुभव करेंगे। क्योंकि आप काफी लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं, काफी लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तो इन विधियों को समझना भी आसान होगा और इनसे जो ऊर्जाओं की जागृति होगी उनको सब महसूस करना भी आसान होगा। तो इन विधियों में उतरने से पहले अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को, अपने विवेक को, सब कुछ जो आज तक आपने जाना, उनसे इसकी तुलना नहीं करनी है। क्या सही गलत की भी तुलना नहीं करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। विधियों में उतरते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और जो भी अनुभव हो उन अनुभवों को जीने की कोशिश इस चेतना के द्वारा तो इन विधियों का किसी धर्म से संबंध नहीं है। ये स्वयं की चेतना और स्वयं के पंचतत्व रूपी शरीर के सवाल और जवाब हैं।
शिव कोई धर्म नहीं है, कोई रूप नहीं है। शिव तो एक ऊर्जा है जो सबके अंदर समाहित है, और पार्वती रूपी ये पंचतत्व रूपी शरीर, ये प्रकृति, ये माया, और इन विधियों में कोई नियम भी नहीं है। नियम तो लोगों ने अब बाद में बनाए कि ऐसा किया हो तो ऐसा नियम बनाओ, लेकिन हम यहाँ पूर्ण शुद्धता के साथ, शायद जिस रूप में शिव ने या साग की चेतना ने ये जवाब दिए, उसी रूप में इनका प्रयोग करेंगे। कोई नियम नहीं, न किसी मंदिर की जरूरत, न किसी आसन की जरूरत, न किसी समय की जरूरत। क्योंकि जो कुछ होगा इस पंच तत्व रूपी चेतना में, पंच तत्व रूपी शरीर में, और इस स्वयं की चेतना के द्वारा होगा। हम स्वयं के ऊपर रिसर्च करेंगे, स्वयं के ऊपर खोज करेंगे, स्वयं की चेतना के ऊपर, या इस स्वयं की चेतना को इस बुद्धि के स्तर पर पंचतत्व रूप में या पार्वती के रूप में इस चेतना को, इस शिव को, इस अनंता को समझने की कोशिश। तो इसलिए कोई धर्म नहीं है, ये केवल एक विज्ञान है, एक साइंस है। न विश्वास की जरूरत, न किसी आस्था की जरूरत, केवल एक प्रयोग, उस प्रयोग का अनुभव। और जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे सभी वेदों का ज्ञान या सभी धर्मों का ज्ञान, जिस भी धर्म में जो भी पुस्तक पवित्र है या जिसको वो आध्यात्मिक मानते हैं, वो सारा ज्ञान उनको स्वयं प्रकट होता जाएगा। तो कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति इन साधनाओं को कर सकता है, इन ऊर्जाओं का अनुभव कर सकता है, कोई भी इन रास्तों पर चल सकता है। तंत्र जब शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अनेक भ्रम भी पैदा होते हैं। अनेक भ्रम, क्योंकि तंत्र को आज विकृत कर दिया गया, सत्य को विकृत कर दिया गया। धर्म के नाम पर किए जाने वाले करते भ्रमित होने वाले हो गए, क्योंकि जो सत्य था उसको किसी ने नहीं जाना, रहस्य को किसी ने नहीं जाना, और सिर्फ
भौतिकता को जानने के लिए या भौतिकता को स्तर पर ही इसको पहचान बनाने लगे, और इसी वजह से आज अनुभव भी नहीं होते। विज्ञान वैभव तंत्र की साधनाएं तो बहुत साधक करवाते हैं, करते भी हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान पाते, स्वयं को नहीं जान पाते। वो तो सोचते हैं कि कोई शरीर होगा, कोई शिव होगा और कोई पार्वती होंगी। उन्होंने सवाल किए, उन्होंने जवाब दिए, उन्होंने विधियां बताई, और यहीं से तंत्र विकृत हो गया। यह किसी ने नहीं जाना कि स्वयं की चेतना ही शिव है, स्वयं की पंचतत्व रूपी शरीर ही पार्वती है, यही प्रकृति है, यही पुरुष है। और इस प्रकृति और पुरुष की साधनाएं, क्योंकि प्रकृति हमेशा पुरुष पैदा करती है और आपकी चेतना शिव स्वरूप या पुरुष रूप हमेशा जवाब देती है। तो इस रहस्य को जानते हुए या इस रहस्य के समझते हुए ही हम आगे की बढ़ेंगे। आज अगर हम कहीं जाते हैं, हमारा चित्त शांत है, हम किसी से कहें कि कोई ध्यान, कोई साधना, कोई विधि हमें दे दो, तो वह कहेगा कि आपको ये छोड़ना है। आप शराब पीते हैं तो शराब छोड़नी है, चोरी करते हैं तो चोरी छोड़नी है, जुआ खेलते हैं तो जुआ छोड़ना है, नॉनवेज खाते हैं तो वो छोड़ना है, और भी ना जाने अनेक शर्तें, अनेक नियम, अनेक बंधन बांध दिए जाते हैं। सामाजिक रस्म रिवाज, नैतिकता, अनेक चीजें, और व्यक्ति उसी में उलझ कर रह जाता है, सत्य तो कहीं खो जाता है। तो ऐसे अनेक रहस्यों को जानने की कोशिश हम यहाँ करेंगे। समय लगेगा इन रहस्यों को जानने में, हो सकता है वर्षों लग जाएं। साधना की शुरुआत तो आज हो रही है, लेकिन अंत कब होगा ये भी नहीं पता। महीनों में खत्म होगा या सालों में खत्म होगा, या कितनी विधियां होंगी, कितनी साधनाएं होंगी, ये भी नहीं पता। स्वयं की चेतना शिव के रूप में कितना क्या क्या बताती जाएगी, क्या क्या अनुभव कराती जाएगी, क्या क्या विधियां उतरेंगी, ये 112 ही रहेंगी या इससे ज्यादा भी होंगी, ये भी नहीं पता। क्योंकि विज्ञान वैभव तंत्र को अगर समझना है तो स्वयं की चेतना में उतरना होगा, स्वयं की चेतना को समझना होगा, स्वयं की चेतना का अनुभव, और स्वयं के पंचतत्व रूपी शरीर, बुद्धि या मन, और इनके सवालों के जवाब स्वयं की चेतना से लेने होंगे। स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव, स्वयं की रचना, किसने किस विधि पर क्या कहा है इससे भी मतलब नहीं होगा, या मैं जो कहूंगा उससे भी मतलब नहीं होगा। मतलब होगा केवल आपको उससे जो आपकी चेतना में अनुभव होंगे। क्योंकि यह आपका रहस्य है, हर चेतना का रहस्य है।
हर चेतना का एक अलग अनुभव होगा। अब तक किसने क्या कहा है और कौन क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होगा। स्वयं की चेतना का अनुभव, शिव का अनुभव और इस पंच तत्व रूपी प्रकृति, शरीर, पार्वती या जो भी नाम दें, मन, इसका अनुभव। जो साधना की उस अवस्था का नाम शिव, जहाँ मन खत्म हो जाए, जहाँ आपकी मान्यता खत्म हो जाए, जहाँ आपके संस्कार खत्म हो जाए, वो अवस्था आपकी मन रूपी पार्वती की सभी सवालों का जवाब दे सकती है। क्योंकि जब तक मन है तब तक संसार है, और तभी तक इस संसार में आप सब कुछ देख पाते हैं, सब कुछ समझ पाते हैं। अगर मन ना हो तो आपके अंदर प्रश्न ही ना हो, आप सही गलत का फैसला ही नहीं करेंगे। तो इन सब रहस्यों को जानने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और ये रहस्यों का जवाब भी आपके अचेतन मन या अमन या फिर ये कहें कि अनकॉन्शियस माइंड ही दे सकता है। चेतना को अगर प्रकृति मान लें, चेतना को अगर पार्वती मान लें, तो अचेतन शिव का रूप है, शिव का रूप, भैरव का रूप या आपकी चेतना का रूप। आपकी चेतना ने आज तक कितनी विधियां कराई होंगी, और इन वर्षों में आपने मेरे साथ भी न जाने कितनी विधियां करी होंगी। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ये 112 या 112 की हजारों विधियां भी हो सकती हैं। और जितनी भी विधियां मैंने कराई हैं, कहीं ना कहीं 112 विधियों से ही जुड़ी होंगी। इसलिए 112 की संख्या यह भी अपने आप में पूर्ण ही होगी। तो यहाँ भ्रम नहीं पालना है कि विधियां 112 हैं, 120 हैं या 1020 हैं। इन्हें तो आपको करते जाना है, जो भी प्रकट होता है उसका अनुभव होता जाएगा। हर विधि के साथ कुछ समय तक हम रुकेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, कब तक रुकेंगे ये भी कोई सीमा नहीं है, कोई नियम नहीं है। और जब चेतना को लगेगा कि हाँ इसका अनुभव पूरा हो गया, तो फिर अगली विधि में उतरेंगे। वो कोई आशा भी नहीं बनानी है कि किस विधि से चमत्कार होगा या कुछ होगा या कोई घटना होने वाली है या कुछ मिलने वाला है। क्योंकि हम कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, हम कुछ जानने के लिए नहीं कर रहे। ये जानना, ये पाना, ये खोना, ये तो सब मन के स्तर की बातें हैं, ये पार्वती की स्तर की बातें हैं। प्रकृति के स्तर, पार्वती के रूप में आपके अंदर सवाल पैदा करता चला जाता है कि ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। तो हमें इससे आगे शिव के रूप को जागृत करना है, जो अनुभव का रूप है, जो जागृति का रूप है।
ऐसी बहुत सारी विधियां इसमें आपको मिलेंगी, जिनको समझना बड़ा मुश्किल होगा। फिर हम चेतना के द्वारा इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस रहस्य को भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस विधि का रहस्य क्या है। तो आज हमने विज्ञान भैरव तंत्र के कुछ इस नाम के रूप में जाना, इस नाम के रहस्य को समझने की कोशिश की है। और आपकी चेतना धीरे धीरे शून्य में समाहित हो रही है, शून्यता प्रकट हो रही है, क्योंकि अनुभव तो आप वर्षों से कर रहे हैं। तो ये विधियां आपके लिए कोई विशेष नई जागृति शायद ना भी कर पाए, लेकिन जैसे जैसे विधियों को करते जाएंगे वैसे वैसे आप ये भी जानते जाएंगे कि ये तो हमने कभी ना कभी की थी। और कुछ विधियां पूर्ण नहीं होंगी, जिनको अलग स्तर पर सिखाया जाता है, वो भी यहाँ आप सब सीखेंगे। साधनाओं के अनंत रहस्य, अनंत गहराई में उतरते हुए हर विषय को समझने की पूर्णता कोशिश करेंगे। तो इस अनुभव को करते जाएं, जो भी एहसास हो रहे हैं उन एहसासों को करते हुए शून्यता का अनुभव, और कुछ पल के लिए शून्य में ठहर जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे-धीरे चेतना में आने के लिए तैयार हूँ। 2 गहरे लंबे श्वास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, हाथों की उँगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।